वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको FIN 623 के मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ लिटरल मीनिंग्स ऑफ टैक्स। जो लिटरल मीनिंग है टैक्स की, जो लफ्जी तर्जुमा जिसे हम कहते हैं, उसका अपोजिट क्या है, उसकी अपोजिट क्या होंगे मीनिंग इनमें से। आंसर इज रिलीफ, क्योंकि टैक्स का जो बर्डन होता है, टैक्स का जो मीनिंग होती है वो बर्डन है, तो इसका अपोजिट होगा रिलीफ। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। इनमें से कौन सी जो है वो मेन जो सोर्स है रेवेन्यू जनरेशन की, इनकम की, स्टेट के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी रियासत के लिए, वो है टैक्सेस एंड टैरिफ्स। और उसके बाद देखिए डैश इज पेड टू द गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैन बी रिक्लेम्ड बाय रिटेलर्स। सो जो पे किया जाता है गवर्नमेंट को गुड्स और सर्विस में, रिक्लेम भी कर सकते हैं रिटेलर, वो होता है वैल्यू एडेड टैक्स। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो एक एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं है। द आंसर इज स्टेट एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन टैक्स। उसके बाद हम आर कंटेन इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके अंदर कितने जो है वो स्केजुअल है। द आंसर इज 7 स्केजुअल। और उसके देखिए इनमें से कौन से सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के वेस्टेड जो है पावर जो है CBR को की गई ताकि फॉर्मुलेट किया जाए RT रूल 2002। द आंसर इज सेक्शन 237, सेक्शन नंबर 237। नेक्स्ट वन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल एड एंड हेल्प इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इनमें से कौन सा इंटरनल एड होता है और वो हेल्प करता है जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है। द आंसर इज पंक्चुएशन मार्क्स। और उसके बाद देखिए सेक्शन 213, सेक्शन 2 का 13 जो है ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिफाइन कमिश्नर। अब ये जो है कमिश्नर को किस तरीके से डिफाइन करता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। सो व्हाट टाइप ऑफ डेफिनेशन इज इट, ये है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। उसके बाद देखिए अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन अ टैक्स पेयर अडॉप्ट अ स्पेशल टैक्स एयर। इनमें से किसके कंडीशन के अंडर में होता है कि एक टैक्स पेयर कर सकते हैं स्पेशल टैक्स एयर। द आंसर इज आफ्टर सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद देखिए मिस्टर A एंड B ज्वाइंट ऑनर्स ऑफ अ बिल्डिंग। एक जो मिस्टर A और B है ज्वाइंट ऑनर है बिल्डिंग के, व्हाट इज द लीगल स्टेटस। अब इनका जो लीगल स्टेटस है सेक्शन 80 के अंडर वो क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। उसके बाद व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ मिस्टर Z। मिस्टर Z का Z का एक्चुअली Z का जो लीगल स्टेटस है वो क्या है, एक डायरेक्टर जो कि प्राइवेट कंपनी के अंडर सेक्शन 30 के अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर। द आंसर इज इंडिविजुअल। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो नहीं एग्जाम्पल डीम्ड इनकम की। आंसर इज ऑल ऑफ द गिवन, जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद देखिए लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। अगर लैंड को एग्रीकल्चर के लिए पाकिस्तान के अंदर यूज़ किया जाता है तो कौन से फैक्टर जो है डिस्टिंग्विश करते हैं एग्रीकल्चर को नॉन एग्रीकल्चर इनकम से। आंसर इसका है कि ह्यूमन एफोर्ट का। उसका देखिए प्रॉफिट जो होता है रीसेल के जरिए हार्वेस्टेड स्टैंडिंग क्रॉप्स, उसके लिए उसको ट्रीट किया जाता है इनमें से किसके तौर पर, इनकम फ्रॉम बिजनेस। उसके बाद देखिए मिस्टर एली जो है 60 ईयर ओल्ड, जो कि उनकी टैक्सेबल इनकम है 4 लाख की, और इनकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो रिड्यूस होती है इनमें से किससे, 50% से। उसके बाद मिस्टर ABC एंड कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है पाकिस्तान के अंदर लेकिन वो ऑपरेट होती है बाहर। सो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस इनमें से क्या है, वो है नन रेजिडेंट कंपनी। और उसके बाद ये कि वाट पार्ट ऑफ इनकम, इनकम का कौन सा हिस्सा जो है वो चार्ज किया जाता है टैक्स को रेजिडेंट पर्सन के लिए टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंडर में। इसका आंसर ये है कि दोनों पाकिस्तान और जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है उसका देखिए कौन सा हिस्सा जो इनकम का उसको चार्ज किया जाता है टैक्स के ऊपर नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंडर में, वो है पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम। उसका देखिए डैश मींस ऑफ फिक्स प्लेस। इनमें से किस ऑप्शन से मुराद जो फिक्स प्लेस होती है बिजनेस की, जिसके जरिए बिजनेस जो है एक इंटरप्राइजेस का होली या फिर पार्टली तौर पे किया जाता है, वो होता है परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। और उसके बाद आया था कि इनमें से किसके विच ऑफ द फॉलोइंग कमांडर, इनमें से कौन सा जो वो आता है अंडर द एम्बिट के अंदर जो रॉयल्टी है सेक्शन 254 में, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। उसके बाद रिलेशन क्या है नॉन रेजिडेंस और जो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान, सेक्शन नंबर 105 के अंडर वो ये कि बहुत आज सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके बाद ये सैलरी बाय मेंबर्स ऑफ AOP, सैलरी जो होती है मेंबर ऑफ AOP की उसको ट्रीट किया जाता है इनमें से कौन से हेड के अंदर, वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस। और उसके बाद इनमें से कौन सा हेड जो है वो उसके अंदर इनकम जो है इनकम इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स ऑफ इनकम, कौन सी इनकम हेड ऑफ इनकम के अंदर कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होता, वो होता है सैलरी इनकम। उसके बाद ये कि मिस्टर अली जो है वो उनको प्रोवाइड किया गया एक ड्राइवर और गार्डनर उनकी कंपनी की तरफ से। तो उनकी सैलरी को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ऐड टू मिस्टर अली सैलरी ऐड किया जाएगा उनकी सैलरी को। उसका देखिए एक डायरेक्टरशिप या फिर जो ऑफिस इन्वॉल्व होता है कंपनी मैनेजमेंट में, सेक्शन नंबर 222 के अंडर में उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है एम्प्लॉयमेंट की। और उसके बाद आया था फिर हमारे पास
एक मिस्टर ए जो है नॉन रेजिडेंट रिसीव करते हैं 1 लाख इंटरेस्ट जो है ऑस्ट्रेलियन बॉन्ड्स के ऊपर, और हाफ रिसीव करते हैं पाकिस्तान में। तो टैक्स ट्रीटमेंट इसका क्या है, वो ये कि 1 लाख रुपीज़ एडिट किया जाता है टोटल इनकम में। उसका मिस्टर एक्स रेजिडेंट जो पाकिस्तान में रिसीव करते हैं 10,000 एज अ रेमिटेंस जो यूएस के तौर पर, so इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सो रेमिटेंस जो है नॉट कंप्यूटेड, वो कोई इनकम के तौर पे उसको नहीं शामिल किया जाता। उसके बाद मिस्टर एक्स जो रेजिडेंट है पाकिस्तान के, रिसीव करते हैं 20,000 यूके से पास्ट प्रॉफिट्स के तौर पे। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है, सो रेमिटेंस जो है वो क्या है, कोई इनकम नहीं है, वो नहीं शामिल नहीं है। उसके बाद मिस्टर किशन कुमार उनके एल डी टूर के दरमियान पाकिस्तान में स्पेंड करते हैं 155 डेज जो है वर्किंग डेज, और 25 जो है वो ऑफ वर्किंग डेज। एक स्ट्राइक डे है, एक पब्लिक हॉलीडे है टैक्स ईयर 2008 to 9 में। सो स्टेटस क्या होगा इंडिविजुअल का, वो होगा रेजिडेंट इंडिविजुअल। उसके बाद कि मिस्टर जीशान जो है, इनके जो एएलडी टूर है पाकिस्तान के अंदर स्पेंड करते हैं 180 डे वर्किंग डेज जो है टैक्स ईयर 2008 to 9 में। सो स्टेटस क्या होगा इंडिविजुअल का, वो होगा नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। उसके बाद के इनमें से कौन सा जो है वो मेन डिफरेंस होता है टैक्स और फी दोनों के दरमियान, वो है एंटाइटलमेंट ऑफ काउंटर बेनिफिट। और उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव है फिजिकल पॉलिसी का, ये तमाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, रिमूवल ऑफ डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद हाउ मेनी सेक्शन, कितने सेक्शन जो है इंक्लूडेड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, द आंसर इज 240 सेक्शंस। उसके बाद लॉ मेकिंग इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज, लॉ को बनाना जो है वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनमें से कौन सी अथॉरिटी की, वो है पार्लियामेंट। और उसके बाद ये है कि सुपीरियर जुडिशरी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज, सुपीरियर जुडिशरी में कौन सी अथॉरिटीज जो है वो शामिल है, आंसर ये इसका बहुत कोर्ट, दोनों कोर्ट शामिल है। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो इंटरनल एड है और हेल्प का होता है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के अंदर, आंसर है इसका पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क के जरिए बहुत जो है वो क्लैरिटी हमें जो है वो मिलती है इंटरप्रेट करने में किसी भी चीज़ को। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी जो है एग्जाम्पल होती है इंक्लूसिव डेफिनेशंस की, आंसर ये इसका बिजनेस 29। उसके बाद देखिए डैश ईयर, अब कौन से ईयर जो है वो पीरियड होता है 12 मंथ्स का, आर्बिट्रेरली तौर पे उसको टैक्स पर्पस के लिए चूज़ किया जाता है, वो फिजिकल ईयर होता है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा जो है स्पेशल अकाउंटिंग ईयर है शुगर कंपनीज का, वो होता है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। और उसके बाद आ जाता है फिर हमारे पास इनमें से कौन सी एग्जाम्पल होती है टैक्स पेयर की, ऑल ऑफ द गिवन, इसका जो है वो आंसर हो गया। उसके बाद आया था फिर हमारे पास के सर्टेन इनकम्स जो कि एक्सक्लूड किया जाता है टैक्स से, वो खिलाई जाती हैं, क्या एग्जम्पशंस जो है वो खिलाई जाती हैं। और उसके बाद आया था फिर कि सोर्स ऑफ इनकम को जो क्लासीफाई किया जाता है, इनमें से कितने हेड्स ऑफ इनकम में 5 के अंदर किया जाता है। उसके बाद इनमें से कौन सी इनकम को ट्रीट किया जाता है एग्रीकल्चरल इनकम के तौर पर, वो ये कि इनकम फ्रॉम लैंड इन पाकिस्तान यूज फॉर एग्रीकल्चर। उसके बाद इनमें से कौन सा सिमिलर होता है कॉन्सेप्ट के इस क्लब ऑफ इनकम्स के, आंसर ये इसका एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर हेड्स ऑफ इनकम। उसके बाद इनमें व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट, टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय की सैलरी का फॉरेन गवर्नमेंट के, लेकिन जो सिटीजन हैं वो सिटीजन पाकिस्तान के, वो एक एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। उसके बाद ये इनकम जो है फेडरल गवर्नमेंट की जो कि एग्जम्प्ट हुई टैक्स से, इनमें से कौन से सेक्शन के अंदर, आईटी ऑर्डिनेंस जो है वो 2001, वो है सेक्शन 49, सेक्शन 49। उसके बाद देखिए कोई भी फंड जो होता है प्रमोशन ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान के अंदर, वो जो है डैश है पार्ट 1 के अंदर जो सेकंड स्केड्यूल है आईटी ऑर्डिनेंस 2001 का, वो होली तौर पे एग्जम्प्ट होता है। और उसके बाद ये कि जो रेट चार्ज हुए प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम के अंडर, नॉन रेजिडेंट शिपिंग फर्म को 8% जो है उसकी क्रॉस रिसिप्ट के ऊपर वो लो होते हैं अगर उनको कंपेयर करें दूसरे बिजनेस से। अब ये एग्जाम्पल है किस तरह की टैक्स कंसेशन की, ये है रिडक्शन इन टैक्स रेट की। और उसके बाद ये इनमें से कौन से डेज जो है उनको काउंट किया जाएगा होल डे के तौर पर कंजम्पशन के लिए, रेजिडेंशियल जो स्टेटस होता है कि इंडिविजुअल का, ऑल ऑफ द गिवन, इसका आंसर हो गया। इसका देखिए वो कौन सा हिस्सा जो इनकम का जो चार्ज किया जाता है टैक्स को, टैक्स ऑफ रेजिडेंट पर्सन जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंडर में, वो कि बहुत पाकिस्तानी एंड फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। उसके बाद देखिए व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, फॉरेन सोर्स सैलरी जो कि रिसीव की टैक्स रेजिडेंट पर्सन ने, वो ये होगा कि होली एग्जम्प्ट ओनली इफ रेजिडेंट पेड फॉरेन टैक्स ऑन हिज सैलरी। उसके बाद आया था कि मिस्टर खान जो है वो रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिसीव की, इन्होंने सैलरी यूके से, इनकी सैलरी इंक्लूड होगी इनमें से किसके अंदर, वो ये कि फॉरेन सोर्स इनकम आ जाता है। और उसके बाद आता है सैलरी जो कि रिसीव की यूके गवर्नमेंट से मिस्टर अमीर ने, जो कि रेजिडेंट पाकिस्तान के, कौन सा सेक्शन जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक्सप्लेन करता है इनका जो ट्रीटमेंट है सैलरी का, वो ये सेक्शन नंबर 102 आ जाता है। उसके बाद जो रिलेशन है नॉन रेजिडेंट और जो परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है सेक्शन नंबर 105 के मुताबिक, वो ये कि बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों जो सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा सेक्शन जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का डील करता है इनकम फ्रॉम सैलरी, और उसका जो ट्रीटमेंट होता है सेक्शन नंबर 12 होता है वो। उसके बाद ये कि जो सैलरी बाय मेंबर होती है एओपी की, उसको ट्रीट नहीं किया जाता सैलरी, लेकिन ट्रीट किया जाता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और चार्ज किया जाता है अंडर द हेड किस में, इनकम फ्रॉम
उसके बाद देखिए मिस्टर एक्स जो कि रेजिडेंट है पाकिस्तान के, रेमिटेंस है यूके से रिसीव की 20,000 जो है पाकिस्तान में पास प्रॉफिट में से कौन सा जो है वो राइट है अब सिनेरियो के लिए, वो ये कि मिस्टर एक्स बीइंग रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान 20,000 जो है वो विल बी ऐड, उसको ऐड किया जाएगा क्रॉस टोटल इनकम के अंडर में। उसके बाद देखिए एक फर्म जो कि एबीसी मेंटेन करी उसके अकाउंट जो है कैश बेसिस के ऊपर, और जून 27 2008 में एक्सपेंस आया 10,000 का, लेकिन जो एक्चुअल पेमेंट थी वो की गई 1 अगस्त 2008 में। सो इसको चार्ज किया जाएगा टैक्स को कौन से ईयर के अंदर, 2009 के अंदर। और उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग में से कौन सा जो जनरल डेफिनेशन है टैक्स की, वो ये कि कंपलसरी कंट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बाय पर्सन, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बाय पर्सन। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।